नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारत की एक ऐसी नगरी की यात्रा पर ले चलेंगे जो जितनी पवित्र है उतनी ही रहस्यमय भी। हम बात कर रहे हैं वाराणसी की, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु, पवित्रता और रहस्य का एक ऐसा संगम है जहाँ हर कोने में सदियों पुरानी कहानियाँ सांस लेती हैं। सुबह शाम घाटों पर गूंजती घंटियों की आवाज़ और गंगा आरती की अलौकिक लौ एक तरफ इस शहर को मोक्षदायिनी भूमि बनाती है, जहां मृत्यु को मुक्ति का मार्ग समझा जाता है। लेकिन इसी पवित्र आवरण के भीतर कई ऐसी कहानियां भी छिपी हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं और तर्क की सीमाओं को चुनौती देती हैं। आज हम काशी के उन्हीं गहरे, रहस्यमय और डरावने पहलुओं को उजागर करेंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है मणिकर्णिका घाट से, जिसे देश का सबसे बड़ा शमशान घाट माना जाता है। इस घाट की सबसे अनूठी बात यह है कि यहाँ चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं, ये 2400 घंटे लगातार जलती रहती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जिस दिन यहाँ चिता जलना बंद हो जाएंगी, उस दिन पूरे वाराणसी में प्रलय आ जाएगा। मणिकर्णिका घाट को वाराणसी की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय यहाँ आत्माएं टहलती हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब आकृतियाँ और डरावनी आवाज़ें सुनने का अनुभव किया है। यही वजह है कि जो भी वाराणसी घूमने आता है वो कभी यहाँ अकेले घूमने नहीं पहुँचता, खासकर रात में। लेकिन इस घाट पर एक और अनूठा अनुष्ठान होता है, चिता भस्म होली या मसान की होली। रंगभरनी एकादशी के अगले दिन मान्यता है कि भगवान शिव अपने गणों यानी भूत प्रेत, अघोरी और नागा साधुओं के साथ अदृश्य रूप में चिता की भस्म से होली खेलते हैं। ये परंपरा मृत्यु और भूतों के भय को एक पवित्र, सहभागी घटना में बदल देती है। मणिकर्णिका घाट से जुड़े कई प्रत्यक्षदर्शी अनुभव इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। रॉय नामक एक व्यक्ति ने घाट पर रात में एक डरावना अनुभव साझा किया। उसने जलती हुई लाशें देखीं, खुद को एक सिर कटी हुई डेड बॉडी से बंधा हुआ पाया और एक जलती हुई औरत की आकृति देखी, जिससे वे अत्यधिक भयभीत होकर भाग गए। ऐसे अनुभव इस घाट की भयावह प्रतिष्ठा को और भी पुख्ता करते हैं। अब चलते हैं राजघाट पुल की ओर, जिसे मालवीय पुल के नाम से भी जाना जाता है। ये वाराणसी के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। इस पुल से अक्सर लोग कूदकर आत्महत्या करते हैं और स्थानीय लोगों का मानना है कि इन असामयिक मृत्यु के कारण कुछ बेचैन आत्माएं पुल पर भटकती रहती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आधी रात में इस पुल पर अजीबोगरीब चीज़ें दिखती हैं और डरावनी आवाज़ें आती हैं। सबसे डरावनी कहानियों में से एक ये है कि आधी रात में इस पुल पर कोई जानवर दौड़ता है और अचानक से वो इंसानी रूप में बदल जाता है। कई बार सफ़ेद साड़ी में आत्माएं भी नजर आई हैं। कुछ ड्राइवर तो डर के कारण रात में राजघाट पुल पार करने से भी बचते हैं। मणिकर्णिका घाट के पास दत्तात्रेय घाट पर स्थित है काशी करवट मंदिर, जिसे रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार ये मंदिर अमेठी के राजा ने अपनी दासी रत्नाबाई के लिए बनवाया था और रत्नाबाई के नाम पर मंदिर का नाम रखने के कारण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे श्राप दिया था कि यहाँ नियमित पूजा अर्चना कम होगी। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा मोरंग ध्वज की है। मोरंग ध्वज नामक एक राजा ने मोक्ष पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी। उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपने बेटे के दाहिने अंग को काटकर यज्ञ में चढ़ा दिया था। भगवान विष्णु ने उसे काशी में प्राण त्यागने पर मोक्ष मिलने का मार्ग बताया। काशी पहुंचकर मोरंग ध्वज ने पवित्र गंगा के किनारे एक करवट यानी आरे से अपना गला काट लिया। इसी स्थान पर एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ और बाद में ये मंदिर बनाया गया। मान्यता है कि शिवजी जिसे भी मोक्ष देना चाहें, उसकी गर्दन पर ये करवट गिरती और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती। ये मंदिर पीसा की मीनार की तरह एक तरफ से 9 से 23 डिग्री तक झुका हुआ है। ये मंदिर साल में कम से कम 8 महीने गंगा के पानी में डूबा रहता है। कई बार तो पानी इसके शिखर तक पहुंच जाता है। पानी उतरने के बाद इसे साफ किया जाता है। इस मंदिर में नियमित पूजा अर्चना नहीं होती, जिसके पीछे श्राप और मातृ ऋण जैसी कहानियां प्रचलित हैं। वाराणसी अघोरियों का जन्मस्थान है
और ये शहर उनके लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अघोरी स्वयं को भगवान शिव का वंशज मानते हैं और अघोर तंत्र के संस्थापक स्वयं भगवान शिव है। अघोरी किसी से कुछ नहीं मांगते और जल्दी दिखाई नहीं देते, अक्सर शमशान में रहते हैं। उन्हें कलयुग में भगवान शिव का जीवित रूप माना जाता है। उनकी वेशभूषा में केवल लंगोट या नग्नावस्था, शरीर पर धूल मिट्टी या राख, रुद्राक्ष की माला और नरमुंड शामिल हैं। अघोर का अर्थ है कि जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। वे मुख्य रूप से 3 प्रकार की साधना करते हैं। शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है और मान्यता है कि इसके बाद मुर्दा भी बोल उठता है। शिव साधना, जिसमें साधक शव पर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की साधना करता है। और शमशान साधना, जो शमशान में की जाती है। रॉय नामक व्यक्ति ने मणिकर्णिका घाट पर रात में एक अघोरी से सामना किया, जिसने उसे डरा हुआ देखकर वहां से चले जाने को कहा, क्योंकि वो जगह उसके लिए नहीं थी। बाबा कीनाराम में एक प्रमुख अघोरी संत ने भी अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन किया। एक बार उन्होंने काशी नरेश को भयभीत करते हुए एक दीवार को चल आगे कहकर सजीव कर दिया, जो एक हाथी के आगे आगे चलने लगी। उन्होंने जेल में 981 पत्थर की चक्कियों को लकड़ी से ठोककर अपने आप चला दिया, जिससे नवाब भी प्रभावित हुआ। अघोरी शिव के अलावा शक्ति के काली के भी उपासक माने जाते हैं। वे उन चीज़ों को अपनाते हैं जिनसे लोग घृणा करते हैं, जैसे शमशान, लाश, मुर्दे का मांस और कफन। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट और राजघाट पुल के अलावा भी कई ऐसे स्थान हैं जहां अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया गया है। BHU पोस्टमार्टम हाउस, ये स्थान सीधे मृत्यु और मृतकों से जुड़ा है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय अक्सर यहाँ अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई बार यहाँ से गुजरने वाले लोगों को बुरी आत्माओं ने परेशान भी किया है और कुछ लोग तो यहाँ भूतों का शिकार भी हुए हैं। वाराणसी में चेतसिंह किला भी भूतिया जगहों में से एक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन ढलने के बाद इस किले से डरावनी आवाज़ें आती हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि किले के अंदर एक युवक वीडियो बना रहा था, तभी किसी आत्मा ने उसे पकड़ लिया था। कहा जाता है कि इस किले में कई तहखाने हैं जहां कई लाशों को फेंका गया था और उन मृत लोगों की आत्माएं आज भी इस किले में घूमती रहती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि जो लोग यहां से गुजरे हैं वे कभी सही सलामत वापस नहीं लौटे हैं। वाराणसी अपनी पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ एक ऐसा शहर है जहां मृत्यु, मोक्ष और अलौकिक शक्तियां एक अनूठे ताने बाने में बुनी हुई हैं। मणिकर्णिका घाट की शाश्वत अग्नि से लेकर राजघाट पुल के रहस्यमय परिवर्तनों तक, काशी करवट मंदिर के झुकाव और अघोरियों की गहन साधना तक, ये शहर उन कहानियों से भरा है जो तर्क को चुनौती देती है और रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानियां केवल भूत प्रेत के किस्से नहीं हैं, बल्कि काशी की गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं, जीवन और मृत्यु के प्रति उसके अनूठे दृष्टिकोण और मानवीय भय और जिज्ञासा के जटिल संबंधों को दर्शाती हैं। ये सभी पहलू मिलकर काशी को एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हमेशा अनसुलझे रहेंगे, और यही रहस्य काशी को इतना शाश्वत और सम्मोहक बनाते हैं, जो आगंतुकों को भय और विस्मय दोनों के साथ आकर्षित करते हैं। आपको वाराणसी का कौन सा रहस्य सबसे ज़्यादा डरावना लगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ।